क्या कभी ये ख्याल आया है कि पुरानी कदीम पेशगोइयाँ क्या वो आज की हमारी दुनिया पर भी असर डाल सकती हैं? एक वीडियो है जो आजकल बहुत वायरल हो रही है और उसका दावा है कि ऐसी ही एक पेशगोई ना सिर्फ सच हो रही है बल्कि एक पूरे आलमी निज़ाम की शक्ल में हमारे सामने आ रही है। तो आज हम इसी दलील को खोल कर देखेंगे। तो ये सारा नजरिया, इसकी बुनियाद क्या है? इसका मरकज बाइबल की ये आयत है। इस वीडियो के मुताबिक ये अल्फाज दरअसल उस तरफ इशारा करते हैं कि कोई छुपी हुई कानून को न मानने वाली ताकत सदियों से नहीं बल्कि हजारों सालों से दुनिया में अपना काम करती आ रही है। जी हाँ, तो असल दावा ये है कि एक छुपी हुई रूहानी ताकत तारीख का रुख मोड़ रही है ताकि एक आखिरी मुतहद्दा आलमी निज़ाम बनाया जा सके। इस तज्ज़िये में हम इसी दलील की एक एक तय को खोलेंगे। और हाँ, ये बात जहन में रहे कि ये सारी मालूमात इसी वीडियो के मवाद पर मबनी हैं। चलें तो अब अपने तजिए के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अ मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी, यानी बेदीनी का भेद। यहाँ हम देखेंगे कि इस दलील में इस्तेमाल होने वाली जो सबसे बुनियादी इस्तिलाह है उसका मतलब और तसव्वुर आखिर है क्या। तो ये बेदीनी का भेद आखिर है क्या चीज़? देखें, माखज़ इस यूनानी इस्तिलाह मिस्टीरियन टेस एनोमियास को दो हिस्सों में तकसीम करता है। पहला हिस्सा मिस्टीरियन, यानी कोई ऐसा छुपा हुआ राज जिसे समझने के लिए इलाहमी रहनुमाई चाहिए, और दूसरा अनोमिया, जिसका मतलब है कानून शिकनी या सीधे लफ्जों में खुदाई इख्तियार को मानने से इनकार। अब जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो इस वीडियो के मुताबिक ये बनती है एक रूहानी बगावत की साजिश, यानी एक ऐसी मुनज़्ज़म बगावत जो हमारी नज़रों से पोशीदा है। ठीक है, तो अब हमने इस बुनियादी ख्याल को तो समझ लिया, लेकिन सवाल यह है कि ये साजिश तारीख में नजर कहाँ आती है? हमारा अगला हिस्सा इसी सवाल का जवाब देगा। द एंशिएंट ब्लूप्रिंट, यानी कदीम मंसूबा। इस वीडियो के मुताबिक इस बगावत की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। सबसे पहला सुराग मिलता है जन्नत-ए अदन में, इस वसवसे का कि तुम खुदा की मानंद हो जाओगे, यानी खुदाई इख्तियार से आज़ादी का पहला बीज यही बोया गया। फिर आगे चलकर इंसानी तारीख में बाबिल का बुर्ज आता है। इसे खुदा के बगैर एक मुत्तहिदा आलमी निज़ाम बनाने की पहली कोशिश कहा गया है। और फिर आती हैं कदीम सल्तनतें, मिस्र, बाबिल, रोम, जहां इंसानों ने, बादशाहों ने खुद को खुदा करार दे दिया और खुदा की इबादत की जगह अपनी पूजा शुरू करवा दी। ये सब दरअसल एक ही पैटर्न की मुख्तलिफ शक्लें थीं। तो सल्तनतें तो आईं और चली गईं, लेकिन क्या ये भेद भी उनके साथ खत्म हो गया? इस वीडियो के मुताबिक नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसने बस अपना मैदान बदल लिया, यानी तलवारों और ताजों की जंग अब ख्यालात और किताबों की जंग बन गई। आइए देखते हैं कि इसने जदीद सोच को कैसे शक्ल दी। ये जो स्लाइड है ना, ये इस दलील का एक बहुत अहम मोड़ है, रोशन ख्याली या एनलाइटनमेंट का दौर। इस वीडियो के मुताबिक यहाँ एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। पहले इल्म को खुदा तक पहुँचने का एक रास्ता समझा जाता था, लेकिन अब इसे इंसानी आज़ादी का एक हथियार माना जाने लगा। अथॉरिटी यानी इख्तियार का मरकज आसमानी वही से हटकर इंसानी अक्ल बन गई। और इस नई सोच का नारा क्या था? रेने देकार्ट का वो मशहूर जुमला, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। माखिस का कहना है कि ये वो लम्हा था जब इंसान ने कायनात के मरकज से खुदा को हटाकर खुद को रख दिया। ये वो शुरुआत थी जहां से हर सच्चाई का पैमाना खुद इंसान बन गया। अब देकार्ट की सोच से एक कदम और आगे बढ़े। वीडियो हमें फ्रेडरिक नीत्शे के उस तहलका मचाने वाले ऐलान तक ले आती है, खुदा मर चुका है। ये सिर्फ कोई फलसफियाना बात नहीं थी, ये एक ऐसी दुनिया का ऐलान था जहां किसी आसमानी ताकत के सामने जवाबदेही का कोई तस्वुर ही बाकी ना रहे। और फिर इस सिलसिले की आखिरी कड़ी इस वीडियो के मुताबिक आती है पोस्ट मॉडर्निज्म की शक्ल में, जिसे मिशेल फोको का ये जुमला पूरी तरह बयान करता है। तमाम सच्चाइयां ताकत की बनाई हुई हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अब कोई एक सच्चाई नहीं है, कोई सही या गलत नहीं है, सब कुछ बस ताकत हासिल करने की एक कहानी बनकर रह गया है। तो इन सब का नतीजा क्या निकला? वीडियो का दावा है कि ये सारे फलसफे सिर्फ यूनिवर्सिटियों तक नहीं रहे, बल्कि वहां से निकलकर हमारे फिल्मों, गानों और हमारे तालीमी निज़ाम का हिस्सा बन गए। और इससे एक ऐसा माशरा बना जो खुदाई रहनुमाई के बजाय इंसानी अक्ल और ख्वाहिशात को पूछता है। सोचने की बात है, हमारे इर्द गिर्द इसके कितनी मिसालें नजर आती। अभी तक तो हमने सिर्फ नजरियात की बात की है, लेकिन ये ख्यालात सिर्फ जहनों में नहीं रहे। हमारा अगला हिस्सा ये बताएगा कि कैसे ये फ़लसफ़े अब सियासत, मईशत और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ठोस मुत्तहिदा आलमी निज़ाम की शक्ल ले रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये आलमी निज़ाम बना कौन रहा है? वीडियो कुछ बहुत बड़े और जाने पहचाने नामों की तरफ इशारा करती है,
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नेटो और कुछ और भी। इन सबको इस नजरिए का वारिस कहा जाता है जो मुबैना तौर पर एक मुत्तहिदा आलमी हुकूमत बनाने की तरफ काम कर रहे हैं। अच्छा, तो इस निजाम का मकसद क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बानी क्लोज श्वाब से मंसूब एक जुमला इसकी एक झलक दिखाता है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा और तुम खुश रहोगे। वीडियो के मुताबिक इसका असल मतलब है प्राइवेट प्रॉपर्टी का खात्मा और अवाम का रियासत पर पूरा इन्हिसार। अब ये आज़ादी की नई शक्ल है या कंट्रोल की, ये एक बड़ा सवाल है। माशी तौर पर यह सब कैसे किया जा रहा है? वीडियो एक 4 कदमी मंसूबे की बात करती है। पहला कदम, ताकत बादशाहों से निकलकर बैनुल-अक़वामी बैंकर्स के पास चली गई। दूसरा, सेंट्रल बैंक्स और वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे इदारों ने अपना कंट्रोल मजबूत किया। तीसरा, माशी बहरानों को एक मौके के तौर पर इस्तेमाल किया गया ताकि मजीद कंट्रोल हासिल किया जा सके। और चौथा और आखिरी कदम, सरकारी डिजिटल करेंसी लाना ताकि हर एक ट्रांजैक्शन पर नजर रखी जा सके। और ताकत के इर्तिकाज़ को समझना हो तो जरा इस अदद पर गौर करें। वीडियो का दावा है कि दुनिया की कुल दौलत का 80% सिर्फ 3 मालियाती फर्मों के कंट्रोल में है, ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट। ये एक बहुत ही हैरानकुन बात है कि माशी ताकत कितने कम हाथों में जमा हो चुकी है। और आखिर में आती है टेक्नोलॉजी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मशीर युवाल नोह हरारी का ये इख्तिबास इस वीडियो के मुताबिक इस सारी सोच को इसकी इंतहा तक ले जाता है। वो कहते हैं, इंसान खुदा बन रहे हैं, हमें अब खालिक की ज़रूरत नहीं। यहाँ टेक्नोलॉजी जैसे इंसानों को AI के साथ जोड़ना बिल्कुल उसी पुराने ख्याल से जा मिलती है, खुद को खुदा समझ लेना। ऐसा लगता है जैसे तारीख खुद को दोहरा रही हो। तो अब जब हमने इस आलमी निज़ाम के मुख्तलिफ पहलुओं को देख लिया है, एक बहुत अहम सवाल बाकी है। अगर यह सब कुछ वाकई हो रहा है तो फिर वो क्या चीज़ है जो इसे पूरी तरह कायम होने से रोक रही है? हमारा आखिरी हिस्सा इसी रोकने वाली ताकत पर बात करेगा। वीडियो की दलील बड़ी वाज़ेह है। इस आलमी निज़ाम की तमाम तर तरक्की के बावजूद एक ऐसी ताकत है जो इसके मुकम्मल तौर पर सामने आने के रास्ते में रुकावट बनी हुई है। और ये कोई सियासी या फौजी ताकत नहीं, बल्कि एक रूहानी हकीकत है। तो ये रोकने वाली कुव्वत आखिर है क्या? वीडियो इसका जवाब बाइबल के एक हवाले से देती है। इसकी तशरीह के मुताबिक ये रूहुल कुदुस है जो सच्चे चर्च के जरिए काम कर रही है। जब तक चर्च सच्चाई का ऐलान करता रहता है और पाकीज़गी पर कायम रहता है, तब तक ये निज़ाम काबू में रहता है। और इस सारी दलील का आखिरी नतीजा क्या है? वीडियो इस पेशगोई पर ख़त्म होती है कि जब इस रोकने वाली कुव्वत को रास्ते से हटा दिया जाएगा, तब वो गुनाह का आदमी पूरी तरह से जाहिर हो जाएगा और ये पेशगोई अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो जाएगी। क्या दुनिया इस्लाम के करीब आ रही है? ये वो सवाल है जो वीडियो देखने वालों के लिए छोड़ देती है। तो इस पूरे तज्जिए के बाद एक बुनियादी सवाल जहन में आता है। जब आज की जदीद दुनिया और उसके वाक़यात को एक पुरानी पेशगोई की नज़र से देखा जाए तो उसके क्या असरात होते हैं? ये एक ऐसा नुक्ता है जो इस पूरे नज़रिए के नताइज पर गहराई से सोचने पर मजबूर करता है, जिसकी तफसीलात हमने आज देखी।